क्या आपका सीमेन पानी जैसा पतला है? रिपोर्ट में लिखा आता है लो वॉल्यूम, लो मोटिलिटी या वीक स्पर्म। और क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और इसे केवल 15-20 दिनों में कैसे गाढ़ा करें? आज आपको डॉक्टर रिकमेंडेड वो 5 वैज्ञानिक तरीके बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करने से सीमेन क्वालिटी, थिकनेस और स्पर्म पावर नेचुरल तरीके से बढ़ती है। और वीडियो में एक ऐसा टेस्ट भी बताऊंगा जिससे पता चल जाएगा कि आपका सीमेन वीक क्यों है और असली कमी कहाँ पर है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम समझेंगे सीमेन वीक क्यों होता है, यानी सीमेन पतला या पानी जैसा क्यों हो जाता है। वैसे तो सीमेन पतला होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हम केवल 5 साइंटिफिकली कारणों के बारे में ही जानेंगे जिनकी वजह से सीमेन जल्दी पतला होता है। तो इनमें से सबसे पहला जो साइंटिफिकली कारण है, बॉडी में जिंक की कमी का होना। जिंक सीमेन को गाढ़ा करने का सबसे जरूरी मिनरल है। अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है तो आपका स्पर्म वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों घट जाती है। इसलिए बॉडी में पर्याप्त मात्रा में जिंक का होना जरूरी है। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है बार बार मास्टरबेशन करना या इंटरकोर्स करना। एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी में स्पर्म साइकिल 64 से 72 दिन का होता है, लेकिन सीमेन बनना केवल 3 दिन में शुरू हो जाता है। अगर आप हफ्ते में 5 से 7 बार डिस्चार्ज करते हो या 5 से 7 बार इंटरकोर्स करते हो तो स्पर्म पतला होना तो स्वाभाविक है। इसका जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है प्रोस्टेट ग्लैंड वीकनेस। अगर किसी पुरुष की प्रोस्टेट ग्लैंड धीरे धीरे वीकनेस हो जाए या कमजोर हो जाए, उसका कारण भले ही कुछ भी हो, तो उस बंदे का सीमेन पानी जैसा पतला हो जाएगा। पुरुषों में वीर्य का पतला होने का चौथा जो बड़ा कारण है बॉडी में वाटर इम्बैलेंस। अगर किसी बंदे की बॉडी में वाटर का इम्बैलेंस हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाए या डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसकी वजह से सीमेन थिन हो जाता है। और पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है पुरुषों को स्मोकिंग की आदत। जो बंदा ज़्यादा स्मोकिंग करता है या ड्रिंक करता है तो ये भी बहुत बड़ा कारण है पुरुषों का जो सीमेन होता है उसको पतला करने का। इसके अलावा किसी को गोट प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो या फिर ज़्यादा स्ट्रेस रहता हो, इनमें से कोई भी अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है तो ये आपकी स्पर्म की क्वालिटी को बहुत जल्दी खराब करते हैं। अब हम बात करेंगे सीमेन को गाढ़ा करने के उन 5 वैज्ञानिक तरीकों के बारे में। जब तक आप अपनी बॉडी में सीमेन पतला होने का कारण नहीं जान पाते, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाओगे, और जब आपको अपनी बॉडी में कारण का पता चल जाएगा ये आपका इलाज बहुत ही जल्दी और सही हो जाता है। वे 5 वैज्ञानिक तरीके जो डॉक्टर द्वारा अप्रूव्ड है जिनसे वाकई में सीमेन ठीक हो सकता है, उनमें से पहले नंबर का है जिंक की कमी को दूर करना। अगर किसी बंदे को जिंक की कमी की वजह से सीमेन पतला हो गया है तो वे 2 मिनरल्स बता रहा हूँ जिनको यूज करने से सीमेन गाढ़ा हो जाएगा। इनमें से पहले नंबर पे है जिंक और दूसरे नंबर पे है सेलेनियम। इन दोनों मिनरल्स को यूज करने से कुछ ही दिनों में बहुत फर्क महसूस होने लगेगा। इनके साथ साथ कुछ फूड है जो आपको खाने चाहिए, जैसे पंपकिन सीड आपको खाने चाहिए, वाटरमेलन सीड्स खाने चाहिए, आलमंड्स खाने चाहिए, बनाना यानी केले को खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं यानी अंडे खा सकते हैं, पनीर खाना चाहिए और कूर्ड यानी दही को खा सकते हैं। अगर इन फूड्स को सही मात्रा में और सही तरीके से खाया जाए तो निश्चित ही आपका सीमेन जो है गाढ़ा होना लगेगा, यानी सीमेन गाढ़ा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी पुरुष को ज़्यादा मास्टरबेशन की वजह से या ज़्यादा इंटरकोर्स करने की वजह से सीमेन वीक हो गया है या पानी जैसा पतला हो गया तो 48 to 72 वाला रूल्स फॉलो करना शुरू कर दे, यानी हर डिस्चार्ज के बीच 3 से 4 दिन का गैप जरूर देना शुरू कर दे। यही सबसे पावरफुल तरीका है सीमेन डेंसिटी बढ़ाने का। अगर हमें प्रोस्टेट ग्लैंड वीकनेस की वजह से सीमेन में प्रॉब्लम आ रखी है तो उसके लिए हमें प्रोस्टेट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। कीगल एक्सरसाइज सीमेन को गाढ़ा करने में बहुत मदद करती है। कीगल एक्सरसाइज कैसे करें? कीगल मसल को 5 सेकंड तक के लिए अंदर खींच कर रखें, उसके बाद छोड़ दें, फिर 5 सेकंड के लिए अंदर खींच कर रखें, फिर छोड़ दें, फिर 5 सेकंड के लिए अंदर खींच कर रखें, फिर छोड़ दें। ऐसा 15-20 बार करें और रोजाना दिन में 2-3 बार करें। ऐसा करने से सीमेन गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और 15-20 दिन में ही फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगर किसी पुरुष को हाइड्रेशन की वजह से या इलेक्ट्रोलाइट की वजह से सीमेन में प्रॉब्लम हो रखी है तो इसके लिए आप दिन में 3-4 लीटर पानी पिए और उस पानी में ORS का पाउडर मिलाकर पिए या कोकोनट वाटर पी सकते हैं दिन में 3-4 बार। कोकोनट वाटर पीने से भी बहुत जल्दी आराम होना शुरू हो जाता है। हाइड्रेशन डायरेक्टली सीमेन थिकनेस को इम्प्रूव करता है। और 5वें नंबर पर एक पावरफुल आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, यानी नेचुरली बूस्टर बता रहा हूँ। यह कॉम्बिनेशन स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करने में बहुत इफेक्टिव माना जाता है। इनमें से सबसे पहले नंबर पर शतावरी,
दूसरे नंबर पे सफ़ेद मूसली, तीसरे नंबर पे है अश्वगंधा, कोंच के बीज। इन सबको बराबर मात्रा में लेकर कूट पीस कर छान लें। एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेने से स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म काउंट, विस्कोसिटी और थिकनेस बहुत जल्दी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। वे 3 सबसे बड़े मिस्टेक जिनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग, यानी अगर कोई बंदा शराब का सेवन कर रहा है या फिर बीड़ी गुटखे का सेवन कर रहा है तो उसको ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये स्पर्म क्वालिटी को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा देर तक सिटिंग करना। जो लगातार ज़्यादा लंबे समय तक बैठने का काम करते हैं उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड पर असर पड़ता है, और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये डायरेक्टली स्पर्म को डैमेज करती है। और तीसरे नंबर की जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसे हमें अवॉइड करनी चाहिए, लेट नाइट स्लीपिंग। जो पुरुष ज़्यादा देर रात में सोते हैं तो उनके हार्मोन्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, और हार्मोन्स खराब होने के बाद सीमेन वीक हो सकता है, इसलिए ज़्यादा लेट नाइट भी नहीं सोना चाहिए। एक छोटा सा टेस्ट करने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि सीमेन वीक क्यों है। अगर आपका सीमेन बहुत वाटरी है या बहुत पतला है तो इसके लिए जिंक की डिफिशियंसी जिम्मेदार होती है। अगर आपका सीमेन जेली जैसा है तो प्रोस्टेट ग्लैंड जिम्मेदार है, और वेरी थिक लंप के लिए या तो डिहाइड्रेशन हो बॉडी में या फिर इन्फेक्शन हो। अगर 2-3 हफ्ते में इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है तो आपको सीमेन एनालिसिस टेस्ट करा लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही डॉक्टर बेस्ड साइंटिफिक वीडियो चाहते हैं और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।